घटना बड़ी है। तो पहली चीज ये आई कि बोइंग क्या है, बोइंग क्या है, ठीक है। अब एक फेमस है ईयरबस, इन दोनों को आप समझिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यूएस और यूरोपीय यूनियन, ये देख लीजिए पहले कि जो विश्व की दो सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी जो है, जो नागरिक नागरिक उड्डयन बनाती है, ऐसे तो सभी देश बनाते हैं अपना जो फाइटर प्लेन बनाते हैं कि नहीं, लेकिन ये विमानन कंपनी में थोड़ा सा अलग होता है। उसमें जान माल का जो है ज़्यादा नुकसान होता है, घटना कोई हो सकती है, तो ज़्यादातर देश जो है आयात ही करते हैं। और दो कंपनियां जो हैं, पहले तो अलग थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, अलग अलग कंपनियां थी, बाद में सबको मिलाकर यूरोपियन यूनियन जब बना तो वो मर्ज कर दिया गया और फिर वो एयरबस के नाम से बनाती है, जो यूरोप की कंपनी है, ठीक है, एयरबस, उसका ये आएगा एयरबस 200 2000 ऐसे करके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कंपनी आप पहली कर दीजिए, वो बोइंग कंपनी है। वो कहाँ की है? यूएस की है। ये जो है नागरिक विमान को बनाती है, ठीक है, प्लेन को बनाती है। इसी का जहाज जो है वो क्रैश हुआ। वो विमान संख्या का थी 787, क्रैश हो गया विमान, कल की घटना है। क्रैश होने के बाद अब ये पता लगाया गया कि लगाना है, लगाया नहीं गया। एक्सपर्ट अलग अलग राय दे रहे हैं कि किसी ने, मैंने देखा सेना के जवान, सेना के जो रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट, बाकी लोग, उनका ये कहना है कि जहाज जब ऊपर उड़ा, टेक ऑफ किया, अभी बताऊंगा टेक ऑफ कैसे करता है, तो जब टेक ऑफ किया ये, तो इसके इंजन में कोई पक्षी का झुंड आया और इसमें फंस गया। फंस गया, ये टरबाइन इंजन है, ये जेट इंजन है, तो इसमें फंस गया, तो फंस गया तो पूरा इंजन क्या हुआ, वो खराब हो गया। इंजन खराब होने से पहले इंजन में सप्लाई कम हुआ, इंजन पहले वो डैमेज हुआ, फिर धीरे धीरे जो है वो थ्रस्ट देना खत्म हो गया, वो ऊपर उठाना था, उठ नहीं पाया, तो जहाज नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। और उस समय जो है वहां से सूचना भेजी गई, जो पायलट था और को पायलट ने सूचना भेजी कि जहाज में थ्रस्ट खत्म हो रहा है, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ऊपर नहीं जा रहे हैं और इंजन ही खराब हो गया तो नीचे भी नहीं आएंगे, क्योंकि इंजन जब चलेगा नहीं तो हम लैंड कैसे करेंगे। अच्छा, जहाज ने उड़ान भरा तो टैंक फुल था, तेल भी ज़्यादा थी, गिरने के बाद आग लगना ही था। तो ये सारे घटनाएं 37 35 36 सेकंड में हुई है। तो आप इसमें देखिए कि ये बोइंग विमान, पहला चीज़ देखिए, बोइंग एक कंपनी है जो विमान बनाती है, वो यूएसए की कंपनी है। उसने 787 जो सीरीज चलती है ना, मारुति वैगनार, मारुति, वो कौन सी आती है, डिजायर, मारुति इग्नियस आती है, बेलेनो, कंपनी कौन सी है, मारुति, बनाती है कई तरीके से। वैसे ही वो बोइंग कंपनी 787 बनाई थी, जिसको भारत सरकार ने खरीदा था। इसे कब खरीदा था, क्या खरीदा था, उसको हटाइए, लगभग 10-11 साल पुरानी कंपनी थी। अब इसमें क्या हुआ कि अब देखिए, अब हम जब इस बात को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, पायलट को तो ये जानकारी हुई कि कुछ गड़बड़ी होगी, इंजन काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल फॉल्ट कहाँ हुआ, उसके पहले क्रैश हो गया, तो पता नहीं चल पाया कि हुआ क्या है, पता तो चला नहीं। तो हुआ क्या, जब ये पता नहीं चला तो इसका पता हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए ब्लैक बॉक्स आता है, यही पूछा गया है आपको। ब्लैक बॉक्स, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, बाकी सिविल सर्विसेज जो होते हैं आपके स्टेट के, उसमें यही पूछा गया कि ब्लैक बॉक्स का जो है वो कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है। तो अब उसमें लाल दिया गया, नारंगी दिया गया, नीला दिया गया, पीला दिया गया, ठीक है। तो शुरू में जब जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपको जानकारी हो जाती है। शुरू में आपको ये पता नहीं होता कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत लोगों ने क्या कहा, ब्लैक मार दिया।
बहुतों ने सोचा कि हो ये तो गिरेगा तो रेडी दूर तक दिखाई देगा ना। क्यों दिखाई देगा? इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो रेड भी मार दिया गया, लेकिन वो गलत था। एक्चुअल कैसा होता है? ये ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी होता है, नारंगी कलर का होता है। ठीक है। अब दूसरा ये आया कि ब्लैक बॉक्स का प्रयोग कब किया गया? ये 1950 के बाद इसका प्रयोग किया गया। इसको खोजा किसने? डेविड ने, डेविड वारेन। ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको खोज किया। हमारे पास रिकॉर्डिंग की सामान थी, सब कुछ था, लेकिन कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और जब जहाज गिर गया तो उसमें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है, गिरेगा तो वो तो कोई चीज़ आप रखे हो तो जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तब एक ऐसा बॉक्स बनाया गया जो इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि 100, 200, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो खराब ना हो। काफ़ी ऊंचाई से गिरने के बाद भी, मान लीजिए जहाज को जरूरी थोड़ा पानी में ही गिरेगा, पानी में तो सेफ निकल जाएगा ब्लैक बॉक्स, या मिट्टी पे गिरेगा तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो पहाड़ों पे गिर जाए, पहाड़ पर भी तो गिरते हैं जहाज, तो इतना मजबूत उसको बनाया गया कि इसमें रखी सामग्री पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, आप समझ में आ जाए। तो डेविड वार्नर ने इस ब्लैक बॉक्स की खोज की और उसके अंदर जो इक्विपमेंट था उसको रख दिया गया, जो रिकॉर्डिंग करता था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, बातचीत क्या हुआ। और इंजन के जो सारे, अब तो बहुत विकसित हो गया, इंजन के सारे पार्ट्स का आप देखिए, जो सामान गाड़ी लेते हैं पहले की गाड़ी में कितने सेंसर लगे हुए हैं। गाड़ी हीट होती है तो बता देगा, रेड जल जाएगा, पता है ना। अब तो टायर के प्रेशर को बताता है कि टायर का प्रेशर हो गया तो बताएगा कि इस टायर में इतना प्रेशर कम हो गया, बताता है। मोबिल ऑयल कम हो गया तो गाड़ी हीट होगी और वो सीज हो जाएगा, चलेगा नहीं। ये तो हम धरती पे चल रहे हैं, इतना उसमें दिया गया है, तो बताएगा, उसमें आएगा ऑप्शन कि हाँ आपका मोबिल ऑयल कम हो गया है, इमीडिएट रोको नहीं तो आग लग जाएगी, बताता है। वाटर लेवल बता, सब चीज सेंसर लगा हुआ है। बैक करते हो तो सेंसर लगा हुआ है, टू टू बोलता है, तो सब सेंसर होता है ना, और सब बताता है। अब देखो गाड़ी में भी एक छोटा सा बॉक्स बना होता है ना। आप देखो जब बोनेट खोलोगे ना तो यहां पर एक छोटा सा बॉक्स होता है, ठीक है। अब वो जितने कार के फंक्शन होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड होता है। वो आप दोनों को देखिए, कार भी चलाते हो ना, शायद आपको नहीं जानकारी होगी। कार में भी आगे जब बोनेट खोलोगे बैटरी के पास ऐसे चपटा सा होता है, उसमें वो कार की जितनी गतिविधियां होती है सबको रिकॉर्ड करता है। और आपकी गाड़ी मान लीजिए रुक गई, उसमें ना आग लगा, ना तेल कम है, ना मोबिल कम है, ना फ्यूल में कोई दिक्कत हुई, सप्लाई में कोई दिक्कत, ये अगर इंजन काम करना बंद कर दिया या कोई लाइट ऐसी आ रही तो आप ले जाओगे तो वो इसको लैपटॉप से लगा के चेक कर लेगा कि क्या गड़बड़ी हुई है, कान में भी आ गई। वैसे ही ब्लैक बॉक्स में होता था। तो ब्लैक बॉक्स में क्या हुआ कि जो भी सूचनाएं नीचे से ऊपर जाती थी या ऊपर से नीचे आती थी उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वो किस कलर का होता है? नारंगी कलर का। नारंगी कलर का होता है इसलिए कि वो दूर से दिखाई देगा। आपने सही कहा, पहले लाल कलर का होता था। अब ये तो हो गया आपका। अब इसमें दो तरह के जो है रिकॉर्ड होते हैं। एक होता है AFDR, और CBR। ये होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ठीक है ना, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये क्या होता है? कॉकपिट, कॉकपिट डाटा रिकॉर्डर। इन दोनों में अंतर है, ये भी दो अलग अलग हैं, AFDR और CBR। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, फ्लाइट के समय जो एक्चुअल में एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई जहाज की होती है उसका, कितने स्पीड पे चल रही है, कितने मैक पे चल रही है, उसका कितना उसका दाब पड़ रहा है, उसका सब रिकॉर्ड जो होता है उसमें
फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में होता है। ये रिकॉर्ड कहाँ चला जाता है? ब्लैक बॉक्स में। इसी में तो रिकॉर्ड होगा। ये रिकॉर्ड होकर कहाँ जाता है? ब्लैक बॉक्स में स्टोर होता रहता है, सारी गतिविधियों को स्टोर करता है। और जो सेंसर लगे होते हैं, सेंसर से जो डाटा आता है वो भी कहाँ जाता है? ब्लैक बॉक्स में। सब रिकॉर्ड होता रहता है। ये होता है सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जैसे पायलट ने बोला कल ना, मेडे मेडे, माने कि हम अब ऐसे सिचुएशन में है कि जहाज को बचा नहीं सकते हैं, तो वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहाँ सेव होगा? वो भी वहीं चला जाएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ से हट जाएगा दोनों, सीवीआर और वो। अब जहाज तो गिर गया, जो होना था हो गया। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो अब जो कह रहा है वो एक ये अपना मत व्यक्त कर रहा है कि ऐसा हो सकता था। एक्चुअल में क्या हुआ नहीं पता चला। एक किसी ने कहा कि इसमें या तो पक्षी आ गए, पक्षियों का कोई झुंड घुस गया, छोटे छोटे पक्षियों का जो कोई झुंड होगा उसको खींच लिया, और इंजन को जो है दोनों, जो जेट इंजन था टरबाइन, उसको जो है खराब कर दिया। दोनों इंजन एक साथ खराब हो गए। भाई पक्षी आएगी तो पूरी झुंड होगी, उसके बीच से जहाज का खींच दिया। और किसी ने कहा कि ये जो इसमें जो जेट इंजन में जो फ्यूल का जो वो लगा हुआ था सप्लाई, वो बंद हो गया, और वो हो सकता है सप्लाई व्यवसाय दोनों बंद हो गया, दोनों एक साथ गिर गया। इस संभावना को कौन उजागर करेगा? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी की जाएगी। वो न जला होगा, न टूटा होगा, न दबा होगा। संयोग से चूंकि ये घटना पास ही में हुई है तो वो खोज लिया गया होगा अभी तक। खोज कर फिर उसको लैब में भेजा जाएगा, और लैब से उसके डाटा को निकाल कर उसका एनालिसिस किया जाएगा कि एक्चुअल में क्या घटना हुई। तो ये 3-4 दिन बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। तो किससे पता चलेगा आपको? ब्लैक बॉक्स से। उसका रंग कैसा होता है? ऑरेंज, नारंगी होता है। और उसमें 2 वॉइस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन कौन? फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, 2 हो गए। अब देखिए, कोई जहाज जो है ना, ये तो हो गया, उड़ता कैसे है और उसको क्या परेशानी होती है? ठीक है, अब आपने किसी ने पूछा था कि सर जहाज समताप मंडल में क्यों उड़ता है? अभी उसकी मैंने बताया था उस दिन कि समताप मंडल में नहीं उड़ेगा। क्षुभ मंडल उड़ने से घटना हुई, बिजली गिरी और उसका जो आगे का भाग टूट गया। संयोग से चूंकि इंजन पे नहीं गिरा था। अच्छा, किसी और पार्ट पे गिर जाए तो जहाज पे मान लीजिए आगे का हिस्सा टूट जाए, जब विंडशील्ड होती है, जो शीशा होता है वो भी टूट जाए, तो हवा के अंदर प्रेशर आएगा, लोग परेशान होंगे। स्पीड कम करके इंजन ठीक है तो उतारा जा सकता है। वही हुआ, वो बिजली गिरी आगे के हिस्से पर, उसको उतार लिया गया, कुछ नहीं हुआ, जहाज खराब हुआ बन जाएगा। वो किंग उसका जहाज था। कौन सा जहाज था वो भारत में कौन सी विमान उड़ती है? इंडिगो का जहाज था। उसको उतार ले गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये उड़ता कैसे है। आपने एक पढ़ा था बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, उसमें कहा कि अगर हम प्रेशर कहीं दें, कोई चीज़ ऐसी हो प्रेशर को लो कर दे जाए, तो या ऊपर से प्रेशर लो हो तो नीचे प्रेशर ज़्यादा हो तो क्या होगा? इसको ऊपर की तरफ उठाएगा। जैसे आप देखो, कभी क्वेश्चन आता है कि जब ट्रेन चलती है तो तेजी से निकलती है प्लेटफॉर्म, तो आगे की तरफ झुक जाते हैं, हो जाता है ना। जब हवा चलती है तो टीन सेट जो होते हैं ऊपर, या एल्वेस्टर के सीट होते हैं, उनको कस के ना बांधा जाए तो उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? इसलिए उड़ जाते हैं कि मकान बना हुआ है कोई, ये इसकी छत जो है वो टीन शेड है, तो टीन शेड है तो नीचे से हवा नहीं क्रॉस कर रही है, यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा है। और ऊपर जब हवा क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ये टीन शेड क्या होगा? ऊपर होकर उड़ जाएगी। जब ट्रेन गुजरी तो हवा जो है वहाँ कम हुई, पीछे का प्रेशर बढ़ा रहा, तो हम लोग क्या होते हैं? आगे तरफ झुक जाते हैं। वैसे ही ये जहाज भी उड़ता है। जहाज के जो डैने बने होते हैं ना, वो इस तरह से बने होते हैं। ऊपर का तो प्लेन होता है और नीचे थोड़ा सा कर्व लिए होता है, ठीक ना, ऐसे। ऊपर नहीं होता ऐसे, ऊपर एकदम प्लेन होगा और नीचे कर्व लिए होगा। तो जब जहाज आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, तो ऊपरी भाग से हवा जो है तेजी से क्रॉस करेगी और नीचे जो है घूम के जाएगी, तो
प्रेशर कहाँ कम होगा? ऊपरी भाग में जो है प्रेशर कम होगा, किसके अपेक्षा? नीचे के अपेक्षा। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब फिर जहाज को देखिए, एक जहाज ऐसा थोड़े कि 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर की स्पीड पे उड़ जाएगी। उसको हाई स्पीड चाहिए। वो स्पीड इसीलिए चाहिए कि ये प्रेशर जो है लो करना उसको। तो जहाज तेजी से रनवे पर दौड़ता है, रनवे पर दौड़ता है तो ऊपर का प्रेशर कम होने लगता है, और जब कम होता है तो नीचे का प्रेशर उसको लिफ्ट कर देता है, तो जहाज ऊपर उड़ जाता है। और जैसे ऊपर उड़ जाता है उसका काम खत्म। अब यहाँ पर जेट इंजन लगे होते हैं, ये जो इंजन लगे होते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ फ्यूल होता है, यहाँ पे टरबाइन लगे होते चलता है, यहाँ से सक्शन करता है और पीछे की तरफ फेंकता है। देखा है ना, दो धुएं बनते हैं जब जहाज उड़ता है। तो आप देखोगे मौसम ठीक है, हवा ऊपर नहीं चल रही हो, बिल्कुल दो धुएं दिखाई देंगे। वो जल के बाहर निकलता है। इसमें भी क्या होता है, बाहर का जो है पोर्शन बड़ा होता है, पीछे छोटा होता है कि नहीं? तो आप देखो, ये भी न्यूटन के नियम से काम करता है। जब गुब्बारे में हवा भर दो, छोड़ोगे तो क्या होगा? पीछे चूंकि कम जगह होता है, हवा वहां से निकलता है, तो गुब्बारा कहाँ भगेगा? आगे की तरफ भगता है। रॉकेट भी वैसे होता है। रॉकेट को जब हम छोड़ते हैं तो यहाँ पे जब हम आग लगाते हैं तो नीचे की तरफ जब निकलता है तो उसका थ्रस्ट कहाँ मिलता है? ऊपर की तरफ। तो जब जहाज उड़ जाता है तो यहाँ से जो इंजन चलते हैं, ये हवा आगे से खींचता है, यहाँ फ्यूल जलता है, फिर पीछे की तरफ फेंकता है, तो दाब आगे की तरफ बढ़ता है और जहाज उड़ने लगता है। और फिर इसके जो विंग होते हैं उसको मूव कराकर ऊपर नीचे करते हैं। ये पूरा जो एयरोडायनेमिक होता है वो किसके ऊपर निर्भर है? पक्षियों के ऊपर। जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, उन्हीं से सीख के पहले किया गया। वो उतरना होता तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, फिर वो नीचे आ जाएगा। उड़ना हो तो ऐसे ऐसे करते हैं। आप देखो कैसे घूमते हैं। उतना तेजी से नहीं कर सकते, वो तो जेट विमान ही करेंगे। बाकी उसी सिद्धांत पर इसको बनाया गया है। तो इस डैने को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो ऊपर नीचे होगा। और पीछे का जो पोर्शन होता है वो क्या करता है? वो लेफ्ट या राइट घुमाता है। आए समझ में? तो इंजन जब ऊपर उड़ा तो जब जैसे ही ऊपर जाएगा ना, तो उसको और ज़्यादा जो है वहाँ पर वायुमंडल दाब ज़्यादा होगा, तो दाब में उसको आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए और शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो इंजन का जो है स्पीड और बढ़ाया जाएगा, फ्यूल कंजप्शन और बढ़ेगा, और तब उसको थ्रस्ट मिलेगा आगे की तरफ। ये तो दो थ्रस्ट दे रहा है उसको, इसका काम तो खत्म हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए तो उड़ गया, अब आगे बढ़ने के लिए इसी थ्रस्ट से उसको आगे बढ़ना है। अब क्या हुआ उसमें कल या कभी भी कोई होता है जो घटना होती है, इसमें या तो एयर सप्लाई कम हो गई, ये हो गया है ऑयल सप्लाई, या तो कोई पक्षी घटना उसमें आकर घुस गई, जिसकी वजह से इंजन डैमेज हो गया। संयोग से दोनों डैमेज हो गए। जब जब दोनों डैमेज हो गए तो इसका जो उड़ाने की क्षमता थी, जो थ्रस्ट था, वो कम हो गया। तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। और इसी बीच में जब वो कम हुआ, उसी समय जो है पायलट ने और को पायलट ने संदेश भेजा, ठीक है ना, किसको? नीचे स्टेशन पे जहां छोड़ा वहीं से अभी उसका कनेक्ट होगा। वो एटीसी होता ना, एटीसी के जानते क्या बोलते हैं? एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक क्षेत्र होता है। ये किस पे काम करता है? रडार से। रडार कौन सा सिग्नल है? साउंड सिग्नल है। तो रडार से काम करता है। तो रडार की जो 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 उसका कैपेसिटी डिस्टेंस होता है उतने तक वो काम करता है। फिर दूसरे स्टेशन के लोग, अब जैसे गोरखपुर आना हो कोई जहाज को, तो दिल्ली का थोड़ा कंट्रोल करेगा, उसने छोड़ दिया, आगे का कंट्रोल कर लिया। ऐसे बनाए गए हैं कि वो सर्किल में चलते रहते हैं। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो है वो गाइड हो रहा था, उसने उसको संदेश भेजा कि जहाज में ऐसे घटना हो रही है। अब उसको पता कहाँ चला होगा कि जहाज का जो पावर है, थ्रस्ट है, वो कम हो रहा है। जब तक कोई चीज़ जाती, इधर से सूचना भेजी गई है, शायद इधर से सूचना भेजी जाती, उस पर रिस्पांस होता, तब तक जहाज नीचे आ गया, क्योंकि दोनों इंजन ही उसके खराब हो गए थे। अब आपको संभव क्या लगता है, जब हम ब्लैक बॉक्स को खोलेंगे तो पक्षी से हुआ या किससे हुआ, या कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो गई, या किसी सेंसर ने काम करना बंद कर दिया, या फ्यूल सप्लाई कम हो गई, या कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट हुआ, ये भी तो हो सकता है कि जो इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसको फुलफिल कर रहा हो सारे सेंसरों को, उसमें से कोई खराबी हो गई हो, कोई काम, ये उसी से पता चलेगा। आया समझ में? आया समझ में? तब कहीं भी जहाज जब गिरता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है।
तो इसमें आपको टर्म्स मिल गए। एक तो ब्लैक बॉक्स हो गया, नारंगी कलर का होता है। एक मिला आपको एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एक मिला बनौली प्रमेय, बनौली थ्योरम, जिससे जहाज को उड़ाते हैं। आगे हम जब साइंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे ये घटना होती है। फिर है, अब इसमें जो जेट इंजन लगे होते हैं कैसे काम करता है, वो हवा को लेता है, फिर फ्यूल पीछे जलता है, फिर पीछे फेंकता है। तो जैसे रॉकेट काम करता है वैसे काम करता है, पीछे की तरफ जाएगा, आगे थ्रस्ट मिलेगा। जब वो जलना बंद हो गया तो थ्रस्ट कम हो गया, थ्रस्ट कम हो गया तो जहाज नीचे की तरफ आने लगा और गिर गया। ठीक है। और शायद जैसा बताया जा रहा है कि बोइंग कंपनी की पहली घटना है 787 की। एक अच्छी कंपनी है, वो जानी मानी कंपनी है और देश के कई देशों को सप्लाई करती है। एयरबस भी अच्छी कंपनी और बड़े बड़े जो है जहाज़ों का निर्माण करती है, वो यूरोपियन यूनियन की कंपनी है। ये घटना हुई और इसके बाद से तो समझ में आया ब्लैक बॉक्स किसने बनाया था। डेविस वॉरेन ने 1950 के बाद ऑस्ट्रेलियाई जो है वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था।